हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज पे हम P2P के थ्रू USDT परचेज कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, हम किस तरह परचेज करते हैं, हमें किस किस क्राइटेरिया को चेक करना है ताकि हम स्कैम होने से बच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने बाइनेंस के एक्सचेंज पे आ जाए। बाइनेंस के एक्सचेंज पे आने के बाद आपने आना है, देखिए ऐड फंड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी आगे क्लिक कर सकते हैं या फिर फंडिंग में आके P2P, आप इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड फंड में आऊँगा, उसके बाद देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन शो हो रहा है, P2P ट्रेडिंग। P2P ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि पीयर टू पीयर, यानी कि आपके जो आपस के लोग हैं या जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके जो भी लोग हैं वो आपस में ही USDT बाय और सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, ऊपर करेंसी है। आपके मुल्क में कोई भी करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं PKR यूज़ करूँ, अगर मैं इंडिया में होता तो INR यूज़ कर रहा होता, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे कोई भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं इधर से आके, और उसके अकॉर्डिंग आपके सामने ऐसा ऐड शो हो रहे होंगे। सेकंड चीज़ ये है कि फॉर देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले है ये USDT, हमने परचेज़ क्या करना है USDT ना। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास है अमाउंट। अमाउंट से मुराद ये कि हमने कितनी एक्स अमाउंट की परचेजिंग करनी है USDT को बाय करने, यानी कि मिनिमम 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000, 10,000, 20,000 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसी जो भी अमाउंट है हमने किस अमाउंट की हमने परचेजिंग करनी है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड से मुराद कि आप किस तरीके से उसे पेमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप इजी पैसा यूज़ करना चाहते हो, नया पे यूज़ करना चाहते हो, या बैंक के थ्रू करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके पास हर तरह का ऐड शो हो रहा हो, तो आपने सारी इधर से आके ऑप्शन ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर का भी ऑप्शन है। फ़िल्टर से मुराद ये है कि आपने अपना कस्टमाइज़ का ऑर्डर बनाना है, यानी कि मैंने कहा कि यार मुझे तकरीबन 5,000 के कॉइन से परचेज़ करने हैं। उसके बाद पेमेंट टाइम लिमिट है कि कितने मिनट के अंदर वो ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए, और पेमेंट मेथड मैंने जैसे उसे बताया कि मुझे जस्ट वो ऐड दिखाओ जिसमें इजी पैसा आ रहा हो। ये सारी चीज़ें मैं जैसे ही करूँगा उसके बाद यहाँ पे आके कंफर्म पे क्लिक करूँगा, तो अब मुझे जितने भी ऐड बता रहा होगा वो जस्ट क्या होगी, पेमेंट एक्सेप्ट होगी, एक्सेप्टेबल होगी जस्ट इजी पैसा के थ्रू। हम इजी पैसा के थ्रू हम उसे पेमेंट करेंगे, वो हमें USDT देगा। मिसाल के तौर पे आप देखिए ये हमारे पास कुछ है। तो सबसे पहले चीज़ जो देखनी है आपने, देखिए ये और ऊपर जो ट्रेडर है उसके नाम के नीचे ट्रेड है, उसके सामने मेंशन है कि इसने अब तक कितनी ट्रेड्स कर ली हैं। ट्रेड कर ली हैं कि मुराद के अब तक इसने कितनी बाइंग और सेलिंग की है, यानी कि अब तक इसकी जो ट्रेड्स हुई हैं वो 15,864 है, यानी कि इससे काफ़ी ज़्यादा इसका ये है वो अमाउंट नंबर है कि इतनी ज़्यादा की है, तो इसका बहुत कम चांसेस है कि ये स्कैम करेगा आपके साथ। उसके बाद सेकंड चीज़ ये जो हमारे पास है कंप्लीशन रेट 99.90, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर इसने जो है अमाउंट जो USDT है पेमेंट रिसीव करने के बाद रिलीज़ कर दिए। 97.19% इसका पॉजिटिव रिव्यू है। ये आपकी चीज़ें हैं, आपने इसे देखना है कि कम से कम उसकी ट्रेड्स 3,000 4,000 हो, ताकि इससे ये बंदा हो कि ये बहुत ज़्यादा पुराना बंदा है या फिर इसके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है। सेकंड चीज़ ये जो आपका है रिव्यू, इसका कितनी परसेंट है, कंप्लीशन डेट चेक करनी है, कंप्लीशन टाइम कितना है, और उसके बाद इसके लाइक्स चेक करने हैं कि कितनी जल्दी इसने अमाउंट रिलीज़ कर दी है। आपने इनमें से कोई भी आपको दिख रहा हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसे देख सकते हैं। और एक चीज़ का और ख़्याल रखें कि आप जितने ज़्यादा USDT सेल करेंगे या बाय करेंगे उसका, और जितने कम करेंगे उसका, दोनों का रेट डिफरेंट होता है। सम टाइम ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 5,000 की बाइंग कर रहा हूँ तो वो मुझे USDT दे रहा है 287 के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कि मुझे 1000 के चाहिए, तो 1000 के अलग से होंगे हमारे पास, 289, 290, 290, 291। तो अकॉर्डिंग आप जो भी आप जितने ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइस डिसाइड की जाएगी। ये चीज़ हमें समझ आ गई। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, हमने इसमें अगर ऑर्डर लगाया है, उसके बाद हमने पेमेंट प्रोसीजर क्या होगा,
हम जस्ट क्या करेंगे, हमने क्या करना है अभी फ़िलहाल बाय के ऑप्शन पे आना है। हम बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमने देख लिया यार इसकी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने यहाँ से आगे देखें इसकी एक लिमिट भी है, यानी कि ये कह रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ के आप 5,000 से लेकर आप 19,123 के दरमियान आप मुझसे बाइंग कर सकते हो। और पेमेंट मेथड क्या होगी आपके पास, ईज़ी पैसा, आपने उसे ईज़ी पैसा के थ्रू करना है। आप यहाँ पे आगे बोलेंगे उसे, आपने कहा कि मैं 5,000 की सेलिंग करना चाहता हूँ, तो वो मैं क्या कैसे करूँगा, आपने जैसे इधर आगे अमाउंट लिखनी है, आप प्लेस ऑर्डर पे आओगे। यहाँ पे आप जैसे ही आ जाओगे, ये चैट का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ से जस्ट उसने आपको बता दिया कि यहाँ से उसकी पेमेंट का नंबर आ गया ईज़ी पैसे का, सेकंड चीज़ टाइटल आ गए चांद बेबी। आपने ये चीज़ें देख ली। उसके बाद आपने जस्ट ये करना है, व्यू पेमेंट डिटेल पे आ सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वो मैसेज में भी शो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे आके आपके पास उस जो बायर है, सेलर है, उसका नाम बता रहा है, उसका ईज़ी पैसा नंबर बता रहा है, और उसकी क्या बता रहा है, जो अकाउंट रिसीव करेगा ईज़ी पैसा का उसका नाम बता रहा है। तो इन चीज़ों को आपने मेक श्योर स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर को यहाँ से कॉपी करके इसे अमाउंट सेंड कर देनी है। और जब आप अमाउंट सेंड कर दें तो आप इधर से आके ट्रांसफ़र नोटिफाइड सेलर पे जब क्लिक करेंगे तो उसके पास एक मैसेज चला जाएगा कि और उसे वो अपना जो स्क्रीनशॉट है वो भी सेंड कर देना जो पेमेंट की रिसीट होगी, ताकि उससे ये मेक श्योर हो सके कि आपने पेमेंट कर दी है। उसके बाद आपने जस्ट वेट करना है, ऐसी चीज़ें। उसके बाद आपके कुछ ही टाइम में आपके पास 15 मिनट से पहले आपके पास आपके जितने भी अमाउंट की आप नेक्स्ट अमाउंट के लिए होगी, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ हमें समझ आएगी बाइंग के हम कैसे कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ हमारे पास ये है कि सेल कैसे कर सकते हैं। सेल में हमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, सेम ऐसे ही हमने देखना है कि कोई बंदा है जो उसका टाइम गया आ रहा हो और कंप्लीशन रेट सही हो, ट्रेड सही ज़्यादा लेनी चाहिए। अब ये जो बंदे हैं ये आपको क्या दे रहा है, बाइंग का और सेलिंग का अलग अलग रेट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब जो हमारे पास सेलिंग का है वो 283 के हिसाब से इधर लोग ख़रीदने को तैयार है, और इनके पास मुख्तलिफ पेमेंट मेथड है। हम फ़िल्टर में आके वो भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस फ़िल्टर को। अब जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेलिंग पे आता हूँ, मैंने कहा यार मुझे सेलिंग करनी है, मैंने आके चेक किया कि ये आदि ज़मान के नाम से कोई ट्रेडर है, इसने 7,113 ट्रेड्स की है। इसका कंप्लीशन टाइम हमारे पास 97.10 है और इसका फीडबैक रिव्यू 97.91, यानी कि ये हमारे क्राइटेरिया पे उतर रहा है। आप मेक श्योर करें कि उसकी ट्रेड एज मच जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हो, और उसका ये फीडबैक जो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 95 से अबव होना चाहिए, और ये कंप्लीशन टाइम भी हमारा 95 से अबव होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे अबव नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि उसने पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिले किया है या कुछ किया है जिस वजह से लोगों ने उसे रिव्यू सही नहीं दिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है, ये कह रहा है कि मैं 15 मिनट के अंदर आपको अमाउंट आपकी ईज़ी पैसा में कर दूंगा, आपने मुझे अमाउंट बतानी है। आप जैसे यहाँ पे आके सेल के बटन पे क्लिक करोगे, सेल के बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने यहाँ से आके उसके क्रिप्टो में आपने उसको अमाउंट बतानी है। क्रिप्टो में अमाउंट बतानी है, आपने कहा कि मेरे पास $5 है, मैं उसे सेल करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से आके उससे जो भी अमाउंट बताएंगे, आपने अपनी पेमेंट की डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी होगी। यहाँ से आके आप अपनी पेमेंट की डिटेल ऐड कर सकते हैं। आपने कोई भी आपकी पेमेंट की डिटेल आप ऐड करना चाहे और प्लेस ऑर्डर करेंगे तो इन 15 मिनट के अंदर अंदर 283 के हिसाब से आपको आपके अकाउंट में जितने USDT होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप ट्रेडर के पास जाए उसकी लिमिट होती है कि उसने बताया होता है कि मैं $3 से लेकर $106 के दरमियान आपके साथ ट्रेड कर सकता हूँ, और यहाँ से पाकिस्तानी 1,000 से लेकर 30,000 के दरमियान मैं आपके साथ ट्रेड कर सकता हूँ। इन चीज़ों का ख्याल रखें। और एक और चीज़ है, जब आपने अपने अकाउंट में क्या करना है, अमाउंट को आपने सोच लिया कि मुझे अभी कुछ प्रॉफिट बुक करना है, आपने ट्रेडिंग कर ली है, उसके बाद आप क्या क्या स्पॉट में आपका वो होता है सारी चीज़ें। जब भी आप मार्केट में किसी भी क्रिप्टो कॉइन के ट्रेड के साथ, किसी भी क्रिप्टो कॉइन के पेयर के साथ आप ट्रेड करते हो, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपका जो फंड है या USDT है वो आपके स्पॉट में होता है। जब आपने सेल करना है P2P के थ्रू, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो फंड है वो होगा फंडिंग में। फंडिंग में कैसे जाएगा, जैसे आपने जैसे ये ट्रांसफ़र का बटन है, यहाँ पे आएंगे, आप देखिए ऊपर फ्रॉम टू, फ्रॉम मैंने सपोर्ट कर सेलेक्ट कर दिया, सेकंड हमने टू में कर दिया फंडिंग। यहाँ से आके मैं कोई भी कॉइन बता दूंगा जो मुझे करना है, जैसे मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल पेपे, आप समझ जाए, आप USDT से समझ ले, उसके यहाँ पे आके मैक्स करेंगे, कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप फंडिंग में आके चेक कर सकते हैं, तो आपके पे जो 10,027 है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे।
आप जब यहाँ पे शो हो जाएंगे आप आसानी के साथ P2P के थ्रू आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। और बाइंग का भी मेथड मैंने आपको बता दिया। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आपने इससे आपके जो चीज़ें डाउट्स है P2P के थ्रू वो क्लियर हो चुके होंगे। किसी न्यू दिन किसी न्यू टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें।